गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस गुरु। हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे क्लास 10th के कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। और एक क्वेश्चन बड़े मेहनत से संग्रह किए गए हैं। आप इन क्वेश्चन को बोर्ड परीक्षा में जाते समय अवश्य तैयारी करके जाएंगे, ठीक है ना। तो आइए हम आज प्रोज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाले हैं। तो देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने हाई स्कूल के प्रोज सेक्शन से लिया हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स प्रोज लेसन 1, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, और इसके राइटर कौन है पता है ना आपको? G.L. फ्यूंट्स, ठीक है। तो कौन कौन से क्वेश्चन है, आइए इंपॉर्टेंट हम समझ लेते हैं। सबसे पहले पैसेज वाला समझ लीजिए कि जो हमारा तीसरा पैसेज है विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, ठीक है ना, वहां से लेकर के द गार्डन तक यह पैसेज हमारा इंपॉर्टेंट है। यह पैसेज आ सकता है, इसके आधारित क्वेश्चन आ सकते हैं। जो इसका पांचवा पैसेज है इमीडिएटली, ठीक है ना, से लेकर के बंच ऑफ क्रूक्स और लेंचो जो सबसे लास्ट में है, ठीक है ना। यह पैसेज भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कौन कौन ऐसे क्वेश्चंस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा। पहला है व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड व्हाई, अर्थात वर्षा के बूंदों की तुलना किससे की गई है और क्यों की गई है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चौथा, व्हाई वाज लेंचो सोल फिल्ड विथ सारो, लेंचो का आत्मा दुखी से क्यों भर गया। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा, व्हाई डिड द पोस्टमास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस्ड टू गॉड, अर्थात डाकपाल ने ईश्वर को संबोधित किए गए लेंचो के पहले पत्र का जवाब क्यों भेजा, ठीक है ना। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और यह आठवां, व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, लेंचो नाराज क्यों हो गया जब उसको पत्र प्राप्त हुआ, जब उसको पत्र मिला, ठीक है। आठवां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से नौवां देखिएगा, 9th नंबर का, डू यू थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्या आप मानते हैं कि डाकखाना के कर्मचारी बेईमानों के समूह थे, क्या आप मानते हैं। यह भी क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन में जो है राजीव प्रकाशन से मैंने उठाया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आप जरूर तैयारी करके जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप नहीं तैयारी करके जाते हैं तो श्योर सी बात है आपको पछताना पड़ेगा। लॉन्ग आंसर से क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है ब्रिंग आउट लेंचोज इमेंस फेथ इन गॉड, ठीक है ना, लेंचो का ईश्वर में अटूट विश्वास का वर्णन करिए, मतलब लेंचो का ईश्वर में अटूट विश्वास था, इस बात का वर्णन करिए, ठीक है ना। पांचवा क्वेश्चन है कैरेक्टर स्केच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित का जो है चरित्र चित्रण करना है। किसका किसका? लेंचो का और द पोस्ट मास्टर का, डाकपाल का। यह क्वेश्चन आप अवश्य तैयार कर लेंगे। अब चलते हैं लेसन 2, ठीक है ना। प्रोज का लेसन 2 है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। अब इसमें पैसेज में कौन कौन इंपॉर्टेंट है? तीसरा नंबर पैसेज ऑल्दो डैट डे से लेकर के फॉरएवर तक, और पांचवा नो वन इज बॉर्न से लेकर के एक्सटिंग्विश्ड तक। इन दोनों पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे क्योंकि इससे आधारित क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब चलते हैं थोड़ा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पर, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है दूसरे चैप्टर का। पहला क्वेश्चन जो है हाउ अकॉर्डिंग टू मंडेला हैड अपार्थाइड पॉलिसी अफेक्टेड साउथ अफ्रीका, अर्थात मंडेला के अनुसार रंगभेद नीति ने दक्षिण अफ्रीका को कैसे प्रभावित किया। मंडेला के अनुसार अपार्थाइड पॉलिसी अर्थात रंग भेद की नीति ने दक्षिण अफ्रीका को कैसे प्रभावित किया,
इस सवाल का जवाब देना है। पांचवा, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला ए ट्रू फ्रीडम, मंडेला के अनुसार सच्ची आजादी क्या है? मंडेला के अनुसार सच्ची आजादी क्या है, इस क्वेश्चन का जवाब देना है। छठवां, व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस रिफर्ड टू बाय, ठीक है, बाय नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के द्वारा उल्लेख किए गए दो कर्तव्य कौन कौन से हैं? नेल्सन मंडेला ने इस चैप्टर में जो है दो कर्तव्यों का उल्लेख किया है। उस क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर तैयार कर लेंगे। आठवां क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सेरेमनी इन सिंपल वर्ड, साधारण शब्दों में उद्घाटन समारोह का वर्णन करिए, ठीक है ना। जो उद्घाटन समारोह हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, जब राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण लिया था नेल्सन मंडेला ने, उस सेरेमनी का जो है वर्णन करना है। एक और क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 10वें नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, ऑफ अ नेशन, किसी देश की, इन मंडेला ओपिनियन, मंडेला के विचारों में, मंडेला के अनुसार किसी देश की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम आप तैयार करके ही जाएंगे। अब नेल्सन मंडेला चैप्टर का लॉन्ग आंसर देख लेते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन पूछा है, नेल्सन मंडेला वाज द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रीडम मूवमेंट, अर्थात मंडेला दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे। कमेंट, इस बात की टिप्पणी करिए, बताइए कि वह दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम के नायक कैसे थे, इस बात का उल्लेख करना है। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज कंट्री, ठीक है ना, अर्थात अपने देश अपने लोगों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने में नेल्सन मंडेला के द्वारा कौन कौन से कठिनाइयों का सामना किया गया? अपने लोगों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने में मंडेला के द्वारा कौन कौन से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, यह आपको बताना है। कि दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम प्रोज के तीसरे नंबर चैप्टर पर, जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ठीक है, उड़ान के बारे में दो कहानियां। इसके दो भाग हैं, ठीक है ना। पहला भाग है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। इसमें कौन कौन से पैसेज इंपोर्टेंट है? तो पहला पैसेज है द यंग सीगल से लेकर के कुड नॉट मूव तक, और जो अगला पैसेज है द सन वाज नाउ से लेकर के टू वेट इट तक, ठीक है। अब इसके शॉर्ट पहले हम ब्लैक एरोप्लेन जो दूसरा भाग है, इसके पैसेज कौन कौन इंपॉर्टेंट है इसको हम लोग समझ लेते हैं। इसमें जो दूसरा पैसेज है द वाइस फ्रॉम से लेकर के इनटू द स्टार्म, और तीसरा जो पैसेज है इनसाइड द क्लाउड से लेकर के टू हेल्प मी, ये दोनों पैसेज है काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके शॉर्ट आंसर और टाइप क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसके कौन कौन से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। पहला क्वेश्चन है व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, नन्हा सीगल उड़ने से क्यों डरता था? नन्हा सीगल उड़ने से क्यों डरता था, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। हाउ डिड द यंग सीगल स्टार्ट फ्लाई, नन्हा सीगल उड़ना कैसे आरंभ किया। एंड ओवरकम हिज फियर, और अपने भय पर विजय पाया ऑफ द वाटर, पानी के। नन्हा सीगल कैसे उड़ना प्रारंभ किया और पानी के अपने डर पर जीत कैसे हासिल किया, इस क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाई डिड द राइटर फॉलो द पायलट ऑफ अनदर प्लेन, लेखक दूसरे प्लेन के पायलट का पीछा क्यों किया, ठीक ना। लेखक ने दूसरे प्लेन के पायलट का पीछा
क्यों किया। और इसका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है, व्हाई डिड द राइटर वांट टू मीट द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, अर्थात लेखक काले हवाई जहाज के पायलट से क्यों मिलना चाहता था। लेखक काले हवाई जहाज के पायलट से क्यों मिलना चाहता था। ये तो रहे हमारे शॉर्ट आंसर और टाइप क्वेश्चन। अब चलते हैं थोड़ा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, द ब्लैक एरोप्लेन इज अ मिस्ट्री स्टोरी। ब्लैक एरोप्लेन एक रहस्यमय कहानी है। एक्सप्लेन, व्याख्या करिए, व्याख्या करिए कि यह एक रहस्यमय कहानी है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द यंग सीगल लर्न फ्लोटिंग ऑन द सी। नन्हा सीगल समुद्र पर उड़ना, समुद्र पर तैरना कैसे सीख लिया। नन्हा सीगल पक्षी जो है वह समुद्र पर तैरना कैसे सीख लिया। ठीक है, आगे चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। प्रोज का चौथा चैप्टर है हमारा, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ठीक है ना, एनी फ्रैंक के डायरी से। इसमें पैसेज दूसरा इंपोर्टेंट है, वह है नाउ आई एम बैक से लेकर के दिस फ्रेंड किट्टी तक। और इसका जो चौथा पैसेज है वह है आई स्टार्टेड से लेकर के ऑफ माई डायरी। ये दोनों पैसेज को आप एकदम बिल्कुल गहरे निगाह से देख लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इस पर आधारित सवाल बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी फीलिंग्स अबाउट हैविंग अ डायरी, अर्थात डायरी लिखते समय एनी फ्रैंक के भावनाओं का वर्णन करिए। यानी कि जब एनी फ्रैंक डायरी लिख रही थी तो उसके अंदर कौन कौन से भावना उत्पन्न हो रही थी, उस भावनाओं का वर्णन करिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे। एनी फ्रैंक अपने पहले एसे में, अपने पहले निबंध में क्या लिखती है। जब उसके अध्यापक मिस्टर किसिंग ने उसको एसे लिखने के लिए दिया था, ठीक है, तो वह अपने पहले एसे में क्या लिखी थी, इसका बताना है। अगला क्वेश्चन यह है, वेयर डिड एनी स्टे बिफोर गोइंग टू हॉलैंड। हॉलैंड जाने से पहले एनी कहां रुकी थी, कहां ठहरी थी, पता है ना, आचन में अपने दादी के पास। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, व्हाई वाज एनी इन टीयर्स। एनी क्यों रोने लगी थी, व्हेन जब शी लेफ्ट द मॉन्टेसरी स्कूल, जब वह मॉन्टेसरी विद्यालय को छोड़ी थी। ठीक है ना, जब वह मॉन्टेसरी विद्यालय को छोड़ी थी वह क्यों रोने लगी थी। तो ये तो रहा हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के। अब चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर। ठीक है ना, क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एनीस लाइफ। एनी फ्रैंक के जीवन के संक्षेप में चरित्र चित्रण कीजिए। यानी कि एनी का जो जीवन है उसके बारे में संक्षेप में लिखना है, संक्षेप में बताना है। अगला है, हाउ डिड एनी फाइनली स्टॉप मिस्टर किसिंग फ्रॉम पनिशिंग हर। ठीक ना, एनी जो है मिस्टर किसिंग को अपने को सजा देने से कैसे रोकी। ठीक ना, मिस्टर किसिंग जो है उसको सजा के रूप में जो है बार बार ऐसे लिखने के लिए कह रहे थे, और इस दंड को वह मिस्टर किसिंग से कैसे रोकी। ठीक ना, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि यह वीडियो जो है आपके लिए काफी लाभदायक होगा। इसके आगे का क्वेश्चन जो है हम आपके अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।